ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम सॉल्यूशन करेंगे टर्म 2 का जो पेपर आया था सीबीएसई में 2022 में कोड हमारे पास होगा 65111 और सेट कौन सा है? ये सेट 1 है। और इस पेपर को आज हम यहाँ सॉल्व करेंगे और जो जो डाउट्स होंगे केवल उन्हीं पे फोकस करेंगे, सारे क्वेश्चन नहीं करेंगे। 4 या 5 क्वेश्चन है जो सबके कॉमन डाउट आए हैं, जो बढ़िया सवाल हैं, उनके ऊपर आएंगे हम लोग। ये आप कोड नोट कर सकते हैं इसका। और यहाँ चलते हैं। ये पहला सवाल सभी का सही है। अच्छा सॉरी, इंग्लिश मीडियम कर लेते हैं। पहला सवाल सभी का ठीक है, दूसरा सवाल भी सभी का ठीक था। दूसरा कर लें, दूसरा सवाल कर लेते हैं हम लोग। ये हमें एक पैरेललोग्राम दे रखा है, डाउनलोड करना पड़ेगा ना, एक मिनट के लिए इसको। नहीं कोई नहीं आया सर अभी। नहीं, इसको 103.2 बुखार है। अनिश को बुखार है, दोनों को बुखार चढ़ गया। ये वेदर से ही बचना है सर। ये फुल स्क्रीन कैसे हो गई? दोबारा बंद करके दोबारा खोलता हूँ, सर सकता है ये। हाँ चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 को देख रहे हैं हम लोग जरा। क्वेश्चन नंबर 2 को देख रहे हैं। ये पैरेललोग्राम बना लेते हैं पहले हम लोग। प्लीज एक साथ सवाल एक बार लिख भी लो, आप जरा कॉपी में लिख भी लो। एक बार क्वेश्चन कॉपी कर लो जरा पहले आप। क्या क्या ये क्या हो रहा है ये? हमें क्या क्या दिया इन्होंने? हमें पी आर चाहिए। पी आर ये चाहिए हमारे को। पी आर कैसे निकलेगा बताओ, बताइए जरा। डायग्राम बनाया हम लोगों ने। पी आर कैसे निकलेगा? पी क्यू प्लस क्या करेंगे हम लोग? क्यू आर करेंगे। आपको मालूम है ये जो ये हमारे पास पी एस है वो किसके बराबर है? क्यू आर के बराबर है कि नहीं है? तो हमारे पास हमें क्या निकालना है? कहाँ गया? पी आर निकालना। तो लिखना शुरू करेंगे। पी आर कितना होगा हमारे पास बताओ? पी क्यू प्लस, वैसे क्या होगा? पी क्यू प्लस क्या होगा? क्यू आर होगा। कितना होगा? क्यू आर। दोबारा बोलूँ मैं जरा हर्षिता? पी क्यू प्लस क्यू आर होगा। और क्यू आर किसके बराबर है? पी एस के बराबर है। तो कितना हो जाएगा? पी क्यू प्लस पी एस। तो दोनों वेक्टर को ऐड कर लें। ये पी क्यू है, ये हमारे पास क्या है? पी एस है। 8 बजे? नहीं नहीं, 10 मिनट पहले छोड़ दूंगा। पेपर डिस्कस होते छोड़ दूंगा। थक भी गए, 4 घंटे हो गए तो। हाँ हाँ, नहीं ठीक है, आपने छोड़ दिया ना उनको। अब विदा। विदा नहीं मतलब? हाँ मतलब विदा नहीं, मतलब वही। नॉन मैथ वाले आएंगे सर। अब ये 3i और i कितना हो गया? ये दोनों को ऐड करेंगे ना हम लोग। 3i और i माइनस i, 2i और 2i लिख देंगे ना यहाँ पे, 2i कैप। और कितना आ जाएगा? -2j। वो खत्म हो गया, वो है ही नहीं, तो -2j हो गया। और 2k भी 0 हो गया। अब इसका हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, तो कितना आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड? 4 + 4 √8। √8 का मतलब कितना हो गया? 2√2। अब क्या निकालना है हमारे को यहाँ? अब एक क्यू एस निकालना है। ये वाला ट्रायंगल ले लिया। अब क्या निकालना है? क्यू एस कैसे निकलेगा हमारे पास? अब क्यू एस के लिए कौन सा ट्रायंगल लिया हम लोगों ने? ये चीज निकालनी है।
कौन सा ट्रायंगल लिया है? वो वाला मतलब एस पी क्यू। अब इसमें क्या हो जाएगा, क्यू एस कैसे निकलेगा? क्यू एस डायगोनल हमारे पास किसके बराबर होगा? क्यू पी प्लस पी यू एस। हाँ, क्यू पी प्लस पी एस। क्यू से लेके पी और पी से लेके एस। पी के लेके एस की डायरेक्शन तो सीधी आ जाएगी, क्यू पी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। क्यू पी की जगह माइनस पी क्यू हो जाएगा। सर माइनस पी क्यू हो जाएगा। माइनस पी क्यू का मतलब कितना हो गया? लिख दो जरा यहाँ पे, माइनस का 3i प्लस का 2j माइनस का 2k और प्लस में कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा कितना? माइनस आई माइनस 2k। हेल्प करो जरा मेरी, कितना आएगा ये सॉल्व करके? माइनस 3i और माइनस आई कितना हो गया? माइनस 4i। बोलो जरा, माइनस 4i और प्लस का 2j और माइनस का 4k। इसका अंडर निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा ये, कि 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 प्लस 16। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो था इस क्वेश्चन का समझने वाला, जो आपने डायग्राम बनाया, तो डायग्राम बनाते समय जब पी क्यू बनाया तो पी क्यू की तरफ भी एरो इधर आएगा, इसके इधर का भी एरो इधर आएगा, और जब ये बनाया तो इसके एरो भी दोनों तरफ आएंगे। पैरेललोग्राम का स्टैंडर्ड डायग्राम है दिस। ऐसे जा रहा है, मतलब दोनों पहले सीधे बनेंगे, दोनों पैरेलल साइड, ये दोनों का डायरेक्शन सीधा जाएगा। ठीक है, ये चीज में सीखने की थी। और जो कल वाला आज वाले पेपर में था ना डायगोनल वाला, आज वाले में था ना, हाँ वो भी करेंगे अभी। हाँ करते हैं अभी। अनेश कैसे हो बेटा? चलो टेक केयर और करिए। आज पेपर कराया, आप संडे को पेपर होगा, कल एज यूजुअल क्लास होगी शाम को वही 6 बजे जैसे होती है। चलें आगे जरा, समझ में आया वाला सवाल? अगर आ गया तो, नहीं आया समझ में, पक्का कर लो के साथ सरीन जी। अच्छा आगे चलिए, ये सवाल बहुत बेहतरीन था। यहाँ थर्ड का ए पार्ट हो गया था, नहीं हुआ था? सब नहीं हुआ था। अच्छा फोर्थ का, थर्ड का बी पार्ट ये आपसे हो गया, बाद में हुआ है ना, कराने के बाद हुआ है, बाकी सबसे नहीं हुआ है। ये क्वेश्चन आ गया था, होगा भी नहीं, मसला आपसे भी नहीं हुआ था ये, लेकिन आपका एक बार देख लेते हैं। अनिल आपको को बताया, कुछ आइडिया दे पाएंगे कैसे होगा बेटा? सर मैं ट्राई कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से तुमको होगा ना log x upon log x तो माइनस p upon log x स्क्वायर। कुछ हद तक तो आपने ठीक बोला है। देखिए जरा सर ने जो कहा है वो कहाँ तक सही कहा है सर ने, देखिए। ये था इन्होंने log x माइनस 3 अपॉन log x का स्क्वायर कितना है? दोबारा बोलना, log x माइनस 3 अपॉन 4 कर लेते हैं पावर, अपने को क्या जा रहा है? ये है, देखो ये तो आपको पता लग गया कि log x को t मानेंगे। ये आइडिया लगा नहीं लगा आपको नलिन? सॉरी, ये log x माइनस 3 इसमें किसको t मानते हैं? जिसका डिफरेंशिएशन मिल जाए। एक्चुअल में यहाँ कुछ है ही नहीं जिसको, जिसका डिफरेंशिएशन है अवेलेबल। तो यहाँ हाँ, जो अजीब लग रहा है, अजब सा गजब सा, तो हु इज अजब सा और गजब सा है? log x। हाँ बिल्कुल नहीं लिख सकते सर। अगर ये ऐसा होता, log x की पावर 4 होता तो लिख पाते हम लोग। बहुत अच्छा इसने जेन्युइन डाउट पूछा है। क्या यहाँ लिख सकते हैं क्या ये? बिल्कुल, आपको सबको क्लियर है, अच्छी लगा हमें। हाँ log x को t मान लिया, log x का कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 3 और dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सीधा लिखें तो कितनी आ जाएगी? नहीं अभी नहीं रखेंगे, ऐसा ये आ गया, नहीं आ गया? ये आ गया, कितना हो जाएगा बेटा? t माइनस 3 अपॉन, और dx की वैल्यू कितनी है बेटा यहाँ? x dt। अब पता है मेरे साथ प्रॉब्लम क्या आ रही है इतनी सी, मेरे साथ प्रॉब्लम पता क्या आ रही है? यहाँ मेरे को पूरे फंक्शन को t में बदलना है, सबको t में है, लेकिन यहाँ x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। x की वैल्यू कैसे निकालें यहाँ से?
देखो नहीं जेन्युइन, मैं होता तो मैं भी ऐसे करता। अनिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, अनिल जी प्लीज। देखिए कितना प्यारा बोला उस बच्चे ने, ई की पावर टी हो जाएगा। देखिए यहाँ आते ही धर्म संकट आ जाता है, तो दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल ले लो बेटा। ये सवाल आ गया तो कुछ बिरले बच्चे ही होंगे यहाँ सतीश अकाउंट क्लासेस के जो उसको कर पाएंगे। हाँ ये, हाँ दोनों तरफ ई ले लीजिए। क्या ले लीजिए? अब ई लॉग आपस में कैंसिल आउट हो जाता है, मालूम है आपको। लॉग ई हो, ई लॉग हो, ई और लॉग एक दूसरे के दुश्मन है, राम और रावण है, साथ कभी रह ही नहीं सकते। तो कितना बचा मेरे पास यहाँ? एक्स इजिकल टू क्या आ गया? ई की पावर टी। तो यानी कि मेरा फंक्शन पूरा का पूरा किस में तब्दील हो गया? वेरी गुड। तो जैसे सर ने कहा, सर की बात को आगे लेके चले हम लोग। ये ऐसा हो गया नहीं हो गया? और अर्नेश ने बहुत अच्छा बताया, बड़ा अच्छा लगा, सर ने एक बार में बता दिया। अब क्या करें यहाँ? अंग्रेज चले गए और रूल छोड़ गए, डिवाइड एंड रूल। कितना हो जाएगा? टी अपॉन टी की पावर 4 हो गया। अगर इसको कहें, चलो नहीं अभी नहीं कहेंगे हम लोग। सरीन जी आप समझ रहे हैं बातों को? क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं सरीन जी? यहां एक जानी पहचानी चीज है, कभी भी ई की पावर एक्स आ जाए सवाल में तो बी अलर्ट। क्या अलर्ट होना है? इसका मतलब एक फॉर्मूला था आइलेट एक्सरसाइज के अंदर, 4 सवाल जो लास्ट के थे। मैं चाहूंगा अर्णेश जी के मुख से मैं सुनना चाहूंगा इस बातों को। अर्णेश जी प्लीज। सर फॉर्मूला था कि e की पावर x into function x plus f dash x is equal to e की पावर x into f dash। एक्सीलेंट। देखिए कितना क्लियरली बताया अर्णेश जी ने। हर एक बच्चे में पोटेंशियल है, अपने आप को आइडेंटिफाई करना है आपको बस। कि 2-3 सवाल गलत हो रहे थे तो घबराना नहीं है, ठीक है। पेपर में 1-2 सवाल निकलते हैं, लेकिन उसके चक्कर में जो आता है उसको गड़बड़ नहीं करना। जैसे एक बच्ची को मैंने इतनी प्रैक्टिस कराई, एप्लीकेशन पे 30 रुपए आ रहे थे, पूरा क्वेश्चन में 100 से कराई एप्लीकेशन पूरी की पूरी, सारी एंट्री गलत है, 0 दे के आऊं मैं। ये है कि आपको जो आता है वो भी आप गलत कर लेते हैं। तो एक पॉजिटिव, गलती से गलतियां होती हैं। बताइए 100 रुपए के हिसाब से एप्लीकेशन करके आ रही है, कैसे आएगा? कॉल सीन एरर आया ना कुछ आया, जबकि इतनी प्रैक्टिस करी है। तो हमें यही देखना है कि जो जो इजी बॉल है उनको आराम से हम बाउंड्री के बाहर पहुंचे हैं। चलेंगे आगे। तो जैसे अर्णेश जी ने कहा, और अर्णेश जी की बात को हमने आगे लेके बढ़े हम लोग। अर्णेश जी ने क्या कहा? यहाँ क्या था हमारे पास नरीन जी? ये देखिए क्या होगा यहाँ, क्या आएगा इसका आंसर? ये करने से एक चीज तो क्लियर हो गई कि हमारी पार्ट जो सेकंड वाली बुक है वो काफी बेटर हुई है। फर्स्ट बुक तो हम पूरे स्टार्टिंग से भी करके आ रहे हैं, यूटी में भी कर ली, हाफ ईयरली में भी कर ली हम लोगों ने, लेकिन ये बुक हमने बाद में करी है केवल। ये आ गया हमारे पास। कितना आ जाएगा रचित इसका बेटे बताओ जरा? एफ एक्स कितना है यहाँ? ये एफ एक्स हो गया, और एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा यहाँ? आप एग्री कर रहे हैं ये बिल्कुल बनेगा, तो अल्टीमेटली आंसर कितना आ जाएगा इसका? ई की पावर एक्स, और टी की क्या पुट कर देंगे हम लोग? वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा। देखिए ई की पावर टी, और टी की वैल्यू क्या है? ई की पावर टी तो एक्स के बराबर था। आई होप नाउ इट इज क्लियर। ई की पावर टी तो एक्स के बराबर था ना। हो गया बेटा? कोई बात नहीं, ये लीजिए। अरनेश जी आप सहमत है? यस सर। Yes, ma'am. He improved a lot, and today he got full marks, 40 out of 40. And he needs just constant practice. There's a mool mantra for success. Keep guiding him. ये वाला चलो कोई बात नहीं, लेकिन इसको क्या मालूम कि ये यही पेपर दूंगा मैं। नहीं चलो अच्छा कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, करके आया जैसे भी है, लेकिन नंबर तो लेके आया है ना, करा तो है ना, लिखा तो है ना उसने। अगर मैं तुम्हें पेपर भी दे दूं फिर तुम कर लोगे?
मैं अगला पेपर तुम्हें पहले भेज देता हूँ, चलो मैं भेज रहा हूँ, अभी भेजता हूँ। हाँ नहीं नहीं, आई एम जस्ट किडिंग, आई एम जस्ट किडिंग। वो मेरे को कुछ बच्चों का मैं पुराना पेपर भी निकाल के दे दूंगा ने, तब भी नहीं होगा निपुण। अगर मैं सेम पेपर दे दूँ तो फिर आ जाएंगे हमारे, बढ़ जाएंगे। हाँ कल दे दोगे, कल थोड़ा चल देखते हैं कल, कल ये दोगे। देखता हूँ मैं क्या बनेगा। कल कल तो पेपर ही नहीं है ना, संडे को 80 मार्क्स संडे को 80 मार्क का ही है भाई, संडे को कोई रिस्क नहीं। चलिए ये वाला चौथा सवाल, सॉरी हिंदी मीडियम आ गया, चौथा सवाल भी हो गया था सबसे, जिसमें मसला आपने गलती करी थी। पांचवा सवाल पता है कराना है क्या मुझे? पांचवा सवाल, छठा सवाल, छठा तो कैंसल आउट था हमारा। सातवां सवाल, सातवें का पहला पार्ट तो बहुत आसान है। अच्छा हिंदी मीडियम है क्या? सातवें सवाल के दोनों पार्ट कर लें, पहला पार्ट कर लें, पहला भी करते हैं, दोनों कर लेते हैं। देखो ABCD 4 वेक्टर है, R4 नॉन जीरो वेक्टर है। क्वेश्चन को कॉपी कर लो जरा, कॉपी, क्योंकि अकाउंट तो है नहीं जो बहुत टाइम लगेगा। इसमें कुछ करना ही नहीं था एक्चुअल में, नहीं मतलब CBSE ने इसका आंसर एक लाइन का दिया है। नहीं क्वेश्चन है, उसने एक छोटा सा स्टेप था एक, ये देखिए जरा, आप ये समझ रहे हैं कि हमें क्या शो करना है? ये वेक्टर इस वेक्टर के क्या है? पैरेलल है। अगर ये वेक्टर इस वेक्टर के पैरेलल है, अगर दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट कितना आता है बता दीजिए? 0 आता है, क्योंकि AB साइन थीटा होता है, साइन 0 0 हो जाएगा क्योंकि पैरेलल है तो एंगल 0 डिग्री का हो गया। इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, अगर क्रॉस प्रोडक्ट कितना आ जाए दोनों का? 0 आ जाए तो कह देना साहब ये क्या है एक दूसरे के, देख लेते हैं साहब आज, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कैसे पानी का पानी होगा? देखिए A वेक्टर माइनस 2D वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ आएगा? इसका किसके साथ आएगा क्रॉस प्रोडक्ट? 2B वेक्टर माइनस 2B वेक्टर माइनस C वेक्टर। चलो जी क्रॉस प्रोडक्ट निकालने की तैयारी शुरू करें। पहले A से मल्टीप्लाई करेंगे किसको? 2B से क्या आ जाएगा बताओ जरा, हेल्प करो मेरी। A क्रॉस 2B, फिर A को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? A क्रॉस C, फिर क्या आएगा? माइनस का 2 2 जा 4, D क्रॉस B, और माइनस माइनस प्लस 2D क्रॉस C। क्या आ गया नहीं आ गया? ये लाइन लिख लीजिए एक बार आप। अब देखिए कोई वैल्यू दे रखी है कि आपको? A क्रॉस B किसके बराबर है? अब A क्रॉस B आ रहा था ट्वाइस ऑफ, और ये C क्रॉस D है, C क्रॉस D किसके बराबर है? तो ये D क्रॉस C है, तो माइनस हो जाएगा ये। अगर ये D क्रॉस C लिखा हुआ है, हाँ ये अगर D क्रॉस C लिखा हुआ है, अगर मैं इसको आगे यहाँ माइनस कर दूं तो C क्रॉस D नहीं हो जाएगा? अगर D क्रॉस C को क्या C क्रॉस D लिख सकते हैं क्या हम लोग? लिखेंगे, लिखेंगे लेकिन माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा? तो बोल के बता पाएगा? -2 C क्रॉस D, फिर से एक बार -2 C क्रॉस D, फिर से -2 C क्रॉस D। तो अब C क्रॉस D किसके बराबर है? C क्रॉस D किसके बराबर है? A क्रॉस B के। तो ये -2 A क्रॉस B और प्लस का 2 A क्रॉस B, ये आपस में क्या हो जाएंगे? दोनों कट जाएंगे। कटे नहीं कटे दोनों? नहीं समझ आई मेरी बात? मैं इसी स्टेप पे मैंने काम कर दिया। मैं एक और डाउट है एक बार, D क्रॉस C को मैं क्या लिखूंगा? फिर से -2 C क्रॉस D, और C क्रॉस D किसके बराबर है? तो ये क्या हो जाएगा? -2 A क्रॉस B हो जाएगा ये, और ये क्या है? प्लस का ये 2 तो आगे आ गया, A क्रॉस B आपस में क्या हो गए? कैंसिल आउट हो गए। अब आगे देखो, ये क्या दे रखा आपको? A क्रॉस C, और ये देखा 4D क्रॉस B।
अब क्या दे रखा है रिलेशन, ए क्रॉस सी किसके बराबर है, अभी तो हमने वो देखा था ना बेटा। अब ए क्रॉस सी किसके बराबर है, 4 बी क्रॉस डी, तो उसके क्या लिखेंगे 4 बी क्रॉस डी। और अगर इसको हम आगे वही बी क्रॉस डी बनाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये भी आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, कितना आ गया 0। इसका मतलब एक दूसरे के क्या है पैरेलल, हो गया खत्म, सवाल में ही जवाब था। अरनीत जी आप समझ पाए बात को, हाँ आपने ये वाला नहीं किया था शायद, हाँ अच्छा अच्छा, हाँ मैंने तो जगह नहीं थी ना मेरे पास, मैं अगली शीट समझ में आ गया ना आपको, मतलब यू विल गिव द प्रेजेंटेशन। निपुण जी आई होप दिस इज क्लियर। हाँ इधर भी चल जाए उससे फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं टू को फर्क नहीं, टू तो एक वो है ना स्केलर नंबर है ना, तो डज नॉट मैटर, स्केलर या ओके। मैं प्रोसीड फर्दर, आगे देखिए जरा, एक बार लिख लो सवाल को। टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, दो एडजेसेंट साइड हैं पैरेललोग्राम की, आर रिप्रेजेंटेड बाय ब्ला ब्ला, फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल। एक यूनिट वेक्टर निकालना है जो किसके पैरेलल है, इसके डायगोनल्स के पैरेलल है। यूनिट वेक्टर्स, हाँ दो डायगोनल है ना बेटे एक तरह से हमारे पास, तो दोनों डायगोनल के वो निकालने पड़ेंगे हमारे को वेक्टर के इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब कि वो वेक्टर फॉर्म, यूनिट वेक्टर निकालना है पैरेलल टू इट्स डायगोनल, एंड यूजिंग द डायगोनल वेक्टर्स फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम आल्सो। तो पहले तो हम डायगोनल की इक्वेशन यहाँ निकालेंगे, चलते हैं जरा मैं करके दिखाता हूँ। ये बता दो जरा मुझे एक बार के लिए, ये हमने किया इसको फुल स्क्रीन, और हम ये गए यहाँ, और ये नेक्स्ट पेज पे आए हम लोग, और ये हमारा क्या तैयार हो गया है पैरेललोग्राम। तो साइड क्या क्या इनकी बताइए जरा, पहली साइड क्या है 2i माइनस 4j माइनस के, 2i माइनस 5j माइनस 4j माइनस 5k, 2i माइनस 4j माइनस 5k, और 2 2 3 2 2 और 3। ये मेरा स्टैंडर्ड डायग्राम बना लिया मैंने एक, ये मुझे एडजेसेंट साइड दे रखी है, किसकी एडजेसेंट साइड दे रखी है मुझे पैरेललोग्राम की। अब मुझे क्या निकालना है, एक यूनिट वेक्टर निकालना है जो किसके पैरेलल है, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल। डायगोनल क्या क्या होंगे, इसका नाम दे दिया हम लोग को, नाम दिए क्या इन्होंने ABCD कुछ नहीं दिए। ये क्या ले लिया मान लो A B C और D। अब जैसे पिछला सवाल किया था वैसे को ये है हमारे पास, अब AC डायगोनल निकालना है पहले, या पिछली बार के नाम ही रखते हैं हम लोग, कन्फ्यूजन नहीं होगा, आसान रहेगा हमारे लिए। क्या क्या नाम लिया था पिछली बार हम लोगों ने, PQRS। सर एक बार ट्रायंगल कौन सा ले लेते हैं हम लोग, RPQ। तो बता पाएगा कोई मेरे को PR क्या होगा डायगोनल, लिख भी देते हैं थोड़ा अंग्रेजी में। डायगोनल PR किसके बराबर होगा वैसे बताओ, PQ प्लस QR के बराबर होगा नहीं होगा, मानते हैं आप। अब PQ कितना है हमारे पास बताओ, PQ तो दे रखा है कितना 2i माइनस 4j माइनस 5k, प्लस QR कितना है मेरे पास 2i प्लस 2j प्लस 3k। इन दोनों का सम टोटल बताओ कितना आ रहा है डायगोनल, ये कौन सा डायगोनल आ गया PR, कितना आ गया 2i 4i माइनस 2j माइनस 2k, और यूनिट वेक्टर कितना आ जाएगा, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू डायगोनल, डायगोनल क्या PR, क्या आएगा 4i माइनस 2j माइनस 2k अपॉन अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 4 प्लस 4, कितना हो गया 24 का कुछ निकलेगा, 24 का क्या निकलेगा 6 इंटू 4, बोलो बोलो
6 इंटू 4, चलो जो भी आ रहा है। आप कितना बता रहे हो आप मुझे? 4i माइनस 2j प्लस 2k, कितना बताया आपने? 4√6, 2√6। तो उसको सुंदर और बनाओ, कितना हो जाएगा? 2/√6i है ना, माइनस j/√6 प्लस k/√6। चलो वो फर्क नहीं पड़ेगा, आ जाएगा। सीबीएसई का रिकमेंडेड सॉल्यूशन है। हाँ हाँ बोलो, क्या ये कैसे कैसा है, दोबारा बता दूं? वो तो कोई भी ले लेते हो तो। हाँ, ये तो स्टैंडर्ड डायग्राम बनाएंगे हम लोग ना। वो दूसरा डायग्राम चेंज हो जाता है उसके हिसाब से। हाथ ऐसे चलता है ना बेटे, मैं लेफ्टी नहीं हूँ ना, लेफ्टी होता 10 से ले लेता, राइटी वालों का हाथ ऐसे चलेगा। सर क्यों होगा? बिल्कुल ठीक कहा आपने, सही कहा कि माइनस होगा तो माइनस होगा। ये आ गया मेरे पास। अब मैं क्या निकाल रहा हूँ? दूसरा डायगोनल निकालता हूँ। उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? QS। QS किसके बराबर है? QS किसके बराबर होगा? वही जैसे पिछली बार रचित ने बताया था, माइनस QP। क्या? QP, हाँ सॉरी, QP प्लस PS हो जाएगा। अब QP की वैल्यू कैसे निकालेंगे? QP की माइनस PQ हो जाएगी। QP की वैल्यू भी निकाली हुई थी, माइनस का मतलब क्या हो जाएगा? ये लिख दूं सीधा मैं, ये माइनस PQ प्लस PS। ये आप निकालो जरा फटाफट से, इसका यूनिट वेक्टर निकाल लो। अजय जी आप समझ पा रहे हैं बात को? सर मैं वो यूनिट वेक्टर का पैरेलल वाला समझ नहीं आया, पीआर निकालो। PR कैसे आया? ये PR कैसे आया? ये क्या? हाँ PR कैप ही है, मतलब हाँ, मतलब लिखा वेक्टर, मैंने लैंग्वेज में लिख दिया, यूनिट वेक्टर निकाला है इसके हम लोगों ने। एक तरह की PR कैप ही है, एक तरह की कहना चाहोगे तो आप। इसका मतलब बेटे यूनिट वेक्टर होता है बेटे, कैप का मतलब। नहीं सर, वो जो वेक्टर होता है डायरेक्शन में होता है, और फिर वही यूनिट वेक्टर। तुम किसी और एंगल से सोच रहे हो बेटे उस बात को। यहाँ बताओ कितना आ रहा, फटाफट बताओ। ये √68 कितना आ रहा है? D2 कितना आ रहा है? कितना आ रहा है बताओ जरा। बताओ कितना आने को, ऐड ही तो करना है। अनिश कितना आ रहा है बेटा, ऐड करके इनको। माइनस PQ, देखो PQ की वैल्यू आपको पता है क्या है, इसमें आगे माइनस लग जाएगा। कितना आया? √100 आ रहा है। अच्छा √100 का मतलब 10 हो गया ना, मतलब कितना आया? थ्री बाई फाइव J कैप प्लस, ये आया नहीं आया? हाँ बेटे मैं बताऊं कैसे आया ये। भाई यहाँ पे हमने वैल्यू पुट करी और ऐड किया है, ठीक है ना रजित? आपने ये वाला, अच्छा ये वाला किया था आपने तो। हाँ अब निकालना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, निकालना है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ 1/2 D1 क्रॉस D2।
आपने एरिया पैराग्राफ 1/2 प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स, सॉरी हाफ हो जाए, हाफ तो लगेगा, यानी कि क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे अब इसमें क्या है, दो फॉर्मूले होते हैं पैरेललोग्राम का। पैरेललोग्राम का एरिया एक तो ये होता है, देखो 1/2 ये लगेगा, हाँ एक होता है ए क्रॉस बी होता है खाली, एक एडजेसेंट साइड से भी निकल जाता है एरिया पैरेललोग्राम। आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो इस क्वेश्चन में। क्या इस क्वेश्चन में हमें एडजेसेंट साइड दे रखी थी क्या, उनका प्रोडक्ट कर देते तो भी आंसर आ जाता, लेकिन उसने हाथ जोड़ के आपसे निवेदन किया है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है विद द हेल्प ऑफ डायगोनल्स। आपके पास D1 D2 दोनों है, कैसे निकालेंगे हम लोग, आई जे के निकालो पहले, तो कितनी आ रही थी वैल्यू बताओ जरा, 2/√6 -1/√6, वो हट गई बेटे मेरे से, कितनी आई थी वो भी शायद -1/√6। अच्छा सिंपल डाल दो इसमें, वो हटा दो जरा, कितना आ रहा है हमारे पास, कितना आ रहा था आपकी, कहाँ गए हम लोग, 4 -2 और -2 था वहां, और 0, इसका क्रॉस प्रोडक्ट करो फिर सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है, और उसका जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा उसका क्या निकालेंगे, मॉड्यूलस निकालेंगे। ये क्लियर है, कितना आया, 2√105। ये किसी बच्चे का गलत आ रहा था, मसला आपका गलत आ रहा था, आपका भी गलत आ रहा था, गलती क्या करी थी आपने, गुप्ता जी समझ में आ रहा है, बत्तीस का स्क्वायर कितना होता है, हाँ 2^5 हाँ 1024 576, इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू आ रही है इसमें, सोलह तो 16 को क्या लिखोगे, 101 × 16 लिख लो ना, अच्छा 16 का 4 बाहर आ जाएगा और 101 रह जाएगा, 16 आ रहा है, 16 तो 16 ही आएगा हाँ 16 को क्या लिखेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा ये, 16 × 101, 16 का अंडर रूट कितना आ जाएगा 4, 16 × 16 को 16 × 101 नहीं लिख सकते क्या, लेकिन इतना सोचेगा कौन साहब यही सोच के आ जाओ बस, तूने सोच लिया था इतना बेटा इसका अंडर रूट निकालने के लिए, हाँ नहीं कटेंगे नंबर, 16 पे नंबर मिल जाएगी ना, हाँ चले आगे। अच्छा और कोई डाउट यहाँ पे, नवा में कोई डाउट था, 8वां था, 90 में कोई डाउट है दो सवालों में, पहला वाला देखिए शक्ल ही खराब है इसकी, 1/√x क्या था, x की पावर 1/2 था, एनसीईआरटी के मिसलिनियस का चौथा सवाल है, और x की पावर 1/3, इसको ऐसे लिखूंगा तो देखने में ठीक लग रहा है, x की पावर 1/3 क्या ले लेंगे, सब पता है कौन, ये कॉमन कौन लेना है, ये वो ही कर पाएगा जो इसको पहले करके गया है, कोई टीचर भी कहता है कि मैं कर दूंगा तो वो गलत कह रहा है, जब तक उसने पहले ना कर रखा हो, फंसेगा ये, दिमाग सही की नहीं करेगा, वही स्टैंडर्डाइज फॉर्म है, निपुण इसमें हमारा और आपका कोई दोष नहीं है, ये हमारी किस्मत में नहीं है सवाल, ये मतलब हम कोशिश करेंगे जरा, अभी भी काफ़ी बच्चे लोगों ने बताया
कि एक्स की पावर 1/3 को क्या निकाल लीजिए ऐसे कॉमन, कितना बचेगा? ये भी इतने फास्ट नहीं है बेटा आपकी तरह हर्षिता। एक्स की पावर 1/3 नहीं है, कई बच्चों को तो यहाँ ही होश उड़ जाते हैं 12वीं में भी, सर ये डिवाइड में क्यों आ गया? अगर कोई कॉमन अगर नहीं है तो उसको डिवाइड कर दो। अभी कितना हो जाएगा? ये इसको भी 1/2 पावर है, 1/3 है, तो ऊपर जाके पावर माइनस हो जाएगी। कितना एल्सियम आ गया यहाँ पे? 6। 3 - 2 तो कितना हो जाएगा ये? जैसे सर ने कहा x की पावर 1/6 प्लस 1। सर कह रहे हैं कि 1/6 को t ले लो, सर ने कह दिया तो मान लेते हैं इनकी बात को। ये क्वेश्चन बड़ा बिरले सवालों में है, एनसीईआरटी की मिसलिनियस का है। सर ने कहा है कि x की पावर 1/6 को 1/6 प्लस 1 को पूरे को मान लेते हैं, फिर तो t का चक्कर खत्म हो जाएगा। ये t मान लिया, इसको कहो तो x इक्वल टू t की पावर 6 कर दूं मैं इसको। अब थोड़ा अपनी औकात में आने लगा क्वेश्चन। ये dx इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो dx के लिए क्या आएगा इसका? क्या आएगा? dx बाई dt में सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ? dx कितना आ जाएगा? कितना हो जाएगा सर बताएंगे जरा मुझे? 6 t की पावर 5 dt अपॉन x की पावर 1/3 कितनी हो जाएगी फिर? x की वैल्यू कितनी है? t की पावर 6 और उसकी पावर 1/3, और ये कितना माना है आपने? x कितना माना? t की पावर 6 और इसकी होल पावर कितनी थी? 1/6 प्लस 1। ये टी स्क्वायर हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो अल्टीमेटली कुछ मिला के कहानी में क्या आया? 6t³ अपॉन t प्लस 1। और जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन यार ये इनको वो रोग नहीं लगाते। कभी भी न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से ज्यादा हो या बराबर हो तो क्या करेंगे? हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। वो समझ गया तेरा तरीका? नहीं तेरी बात अलग है भाई, हमें जनता के तरीके से चलना है। जनता किसके साथ है? क्या करें यहां? जब भी न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से अधिक आ जाए, लॉन्ग डिवीजन मेथड, बिल्कुल सही कहा सर ने। क्या करेंगे? लॉन्ग डिवीजन। 6 तो कांस्टेंट है, कितना है ये? क्या आएगा बेटे? सर मेरी हेल्प करिए जरा थोड़ी सी आप। सर किससे मल्टीप्लाई करें इसको? अब मैं देखो देखो यहाँ t³ है, यहाँ t है, तो यहाँ हम t³ बनाने की कोशिश करेंगे। वेरी गुड। t² से मल्टीप्लाई कराओ उसको, क्या आएगा सर? t³ प्लस t²। इसको फिर हम माइनस करेंगे। यहाँ पे कुंभकर्ण का वध हुआ तो, लेकिन अब कौन आ गया यहाँ पे? मेघनाद आ गया। अब इसको यस, अब मेघनाद को खत्म करेंगे, क्या आएगा? -t² माइनस t। अब ये प्लस, ये प्लस साइन चेंज होंगे। अब मेघनाद को खत्म किया तो अल्टीमेटली बाद में कौन आ गया? रावण आ गया। अब रावण को खत्म करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से। कितना आएगा? t प्लस 1। रावण का भी अंत हुआ और बचा क्या? -1। यूनिटी बची, 1 बचा। क्यों? -1 आ गया। चले आगे, कितना आ गया हमारे पास? t² माइनस t प्लस 1 -1 अपॉन t प्लस 1। इसका क्या करेंगे हम लोग? इंटीग्रेशन करेंगे। मैं प्रोसीड फर्दर। और t का तो आपको पता ही है, t² का इंटीग्रेशन क्या होगा? लेकिन अभी 6 था हमारे पास, वहां 6 हमारे साथ में चल ही रहा था। 6 को हमें रख दें, ये 6 आ गया हमारे पास। अब t² का इंटीग्रेशन तो गली का बच्चा बता देगा। यस यस, t² का इंटीग्रेशन t³ अपॉन 3 आएगा।
के ऊपर डी क्यूब आया था ना, कैसा आया था देखें एक बार जरा। हाँ हाँ। तो 6 ऐसे कैसे रहेगा, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका कितना, ये माइनस टी की क्या पुट कर देंगे हम लोग, वैल्यू। अनिल जी आप सहमत है हमसे, अनिल जी कह रहे हैं हम आपसे सहमत हैं, वेरी गुड। नहीं समझ हो आप, पहले तकलीफ थी थोड़ी सी इस सवाल में, तकलीफ हुई थी पहले। ये मास्टर पीस क्वेश्चंस हैं कुछ, ये सीबीएसई ने ये सोच के बनाए थे कि बच्चे, ये देखो जिसको रटा हुआ है, अच्छा क्वेश्चन नहीं है रटने वाला, देखो आधी से ज्यादा मैथ्स रटने वाली है, हकीकत है, देखो मानते हो आप रटने वाली मैथ्स है नहीं है, मतलब ही नहीं है, हकीकत में नहीं होगा, जो फैक्ट है। किसी का 3 में तुक्का चला गया, कोई आईआईटी की तैयारी कर रहा है, तो ये उस लेवल का सवाल हो गया। बिल्कुल सही कहा, मैं एग्री कर रहा हूं। चलते हैं आगे। सर ने कहा ये भी सवाल, ये देखो बहुत प्यारा सवाल है, इसके भी चांसेस लग रहे हैं मुझे जानने के। आपका भी गलत आया लास्ट में, कहूँ करूँ मैं, हो जाएगा साइन एक्स को टी मानना था, फिर परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे हम लोग, या पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। चलिए जी, ये भी हो गया भाई। मुझे लग रहा है कि 11वां सवाल भी आ सकता है बोर्ड में। आपने ज़्यादातर लोगों ने 12वां किया, मतलब उसका और वाला पार्ट किया है, और ये सबका गलत है। और मुझे लग रहा है कि शायद ये भी आ जाए, क्योंकि सिलेबस में मैंने दोबारा से कल बारीकी से पढ़ा, उन्होंने लिखा है सिलेबस में क्या है, पैराबोला एंड लाइन, सर्कल एंड लाइन, एलिप्स एंड लाइन, जो सवाल आएगा 3 वैरायटी दी है, क्या, पैराबोला, पैराबोला, एलिप्स और सर्कल एंड लाइन। तो इनका ऐसा नहीं आएगा कि 2 पैराबोला आ जाएं, 2 एलिप्स आ जाएं, या 2 वो आ जाएं, इनके साथ एक लाइन का कॉम्बिनेशन आ सकता है। तो ये परफेक्ट क्वेश्चन बनता है एलिप्स और लाइन के लिए, सरकारी आंसर आता है इसका भी। क्या है देखो, ये इक्वेशन पैराबोला कैसी बनी हुई है, मैं 36 से क्या कर लूंगा, उसको डिवाइड कर लूंगा, कितना आ जाएगा ये बताइए जरा। 1 मिनट के बाद दोबारा ज्वाइन करेंगे हम लोग। 4x², कितना सवाल था, देखिए आपका भी गलत था हर्षिता है सवाल, ये काफ़ी बच्चों का गलत था, किसी का सही नहीं आया, और रचित जी ने तो सवाल को किया ही नहीं है। ये बहुत सेफ गेम खेलता है लड़का। और ये 2x + 3y > 6 है, ये > 6 था, और ये सवाल था नहीं था। तो कभी भी इक्वेशन आ गए तो घबराना नहीं है आपको, कर दो इक्वल टू कर दो उसको बस। ये शक्ल जानी पहचानी लगी मुझे तो। कितना आ गया ये तो कुछ जानी पहचानी चीज है साहब। यस यस यस, ये कितना आ जाएगा, इसको भी अगर आप कहो तो मैं 6 से डिवाइड कर दूं, सरकारी है ये भी। ये भी जानी पहचानी चीज है, पता है कौन सी, क्या, अच्छा ये भी जानी पहचानी चीज है, आपको याद आ रहा है ये? इनके मैं दादाजी से मिलवाता हूँ आपको, इस सवाल के जो दादाजी हैं, जो इस परिवार के पितामह हैं, उनसे आपको मिलवाते हैं। इस परिवार के जो पितामह हैं उनका इक्वेशन है ये इनके पितामह हैं। ये हाँ, ये देखो, ये 9 है, 4 है, 3 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, या 3 है या 2 है, या ए है बी है, ये इंटरसेट फॉर्म है, ये सरकारी है। इस सरकारी का आंसर याद कर लोगे, ए और बी की वैल्यू पुट करो, यू विल गेट द आंसर। तो ये डायग्राम कैसे बनेगा देखिए जरा, डायग्राम कैसे बनेगा, ये आपका एलिप्स बनेगा, और ये लाइन ऐसे बनेगी, हमेशा सरकारी डायग्राम है। अब कौन सा एरिया आएगा, देखो एलिप्स में लेस देन वाली थी, तो एलिप्स में लेस देन है तो कौन सा एरिया आएगा, सारा नीचे वाला आएगा। और लाइन में कहाँ भाग रहा है, वो ऊपर भाग रहा है, तो इन दोनों के बीच में टकराया कौन, ये पत्ती, ये हाँ,
ये एरिया चाहिए मेरे को। कहाँ से लाऊं ये एरिया, कहाँ से लाऊं ये एरिया भाई मैं? ये 0 और 3 है, इलिप्स माइनस लाइन। इलिप्स का एरिया कितना है बताइए जरा, कैसे करेंगे हम लोग? आप करते रहे y1 dx माइनस y2 dx। अगर 10 में से 8 बच्चे गलत करते हैं, इतना करने के बावजूद भी, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, 10 में से 8 बच्चे इसका फाइनल आंसर नहीं निकाल पाते, इतना करने के बाद भी। अब यहाँ पे क्या करा आपने, y1 कौन सा है? इलिप्स है। इलिप्स से y की वैल्यू कितनी आएगी बताएगा मुझे? क्या आएगी? ये आएगी नहीं आएगी रचित? अब इसका इंटीग्रेशन में 10 में से 8 बच्चे गलत करेंगे अभी भी इसको। ये आप घर पे करके देखना कि आपका आंसर आ रहा है नहीं आ रहा। अभी 3 पाई बाय 2 माइनस 3 आंसर आ रहा था इसका। मैं मानता हूँ आप थोड़ा थक चुके हैं। अच्छा, यस गुड इवनिंग सर। उसने मुझे बताया, आप ऐसा करिए, अभी मैं क्लास ही ले रहा हूँ लेकिन आज भी उसने क्लास ज्वाइन नहीं करी, तो सर संडे को टेस्ट होगा, संडे वाले टेस्ट में आप जरूर भेजिए। 8 से 11:30 टेस्ट होगा, तो आप 8 से 12:30 तक का टाइम मान के चलिए, वो आप देख लीजिए एक बार, बेटर रहेगा अगर आप ड्रॉप कर देंगे तो। रिधिमा गोयल, उसके पापा का मैसेज आया था, दे बोथ आर आउट ऑफ टाउन। रिधिमा गोयल, हाँ मैं कहाँ था? आंसर निकाल लेंगे आप सॉल्व करके, नहीं लेकिन अभी भी गारंटी की बात है 10 में से 8 बच्चे गलत करेंगे। हाँ 2 मार्क्स आएंगे। हाँ तो वो तो आप उसको ठीक कर लेना। चलिए आगे, क्वेश्चन मार्क इसका 17/2 आ रहा था, ज्यादातर का आ गया। अब आते हैं ये वाला सवाल, मुझे लग रहा है कि सवाल आएगा। कराऊं यार? बहुत इसका सोल्यूशन है, कर ले, बहुत बार कर चुका हूं यार मैं। पाई आंसर आएगा इसका, कितना आएगा? देखो डायग्राम का कोई लेना देना नहीं है। ग्राउंडेड मेटल वाटर, ओवरहेड ग्राउंडेड वायर, नियरेस्ट 3 फेज कंडक्टर, इंसुलेटर। पता ही नहीं इंसुलेटर होता क्या है, क्या होता है इंसुलेटर? देखो मैं तो साइंस भूल चुका हूँ अपने टाइम की, मैं तो अब कॉमर्स वाला हो गया हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है। मुझे तो कॉस्ट फंक्शन, रेवेन्यू फंक्शन, पैसा नजर आता है कॉमर्स वालों को। ये इंसुलेटर का अपना कोई लेना देना नहीं है। अच्छा हाँ, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। केवल एक बच्चा है हमारी क्लास में, निपुण तलवार, जिसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं आया, और ये चांसेस क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। नहीं बल्कि मुझे नहीं, ये फॉर्म में ज़्यादा अच्छा लगता है, बल्कि वेक्टर फॉर्म है तो कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर ले। चलो जैसे आपकी इच्छा हो, आंसर चाहिए हमें तो। कोप्लेनर हमारे सिलेबस में नहीं है। कोप्लेनरिटी की कंडीशन होती है, ये देखो जरा, लिखना है तो लिख लो जरा। कोप्लेनर का मतलब क्या होता है? अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाए, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, अगर दो लाइन कोप्लेनर होती है, a1 b1 c1, a2 b2 c2। कोई बच्चा बता पाएगा मुझे सरीन साहब, इस वाली इक्वेशन में a1 b1 c1 कौन सा है? पहली वाली इक्वेशन में 3 माइनस 2 1, और a2 b2 c2 -1 3 2 हो गया। और x2 माइनस x1 मतलब x1 कितना है यहाँ पे? हो गया -1, और x2 कितना है यहाँ पे? 0, तो क्या हो जाएगा? -1
अरे वो नहीं भाई, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 है, तो y2 कितना, y1 कितना है यहाँ पे 3, y2 कितना है 7, 3 माइनस 7 -4 आ जाएगा, -4 ही तो होगा। अच्छा ये तो कोई बात नहीं, घर की बात है यार, ऐसे ले रहे हो तो ऐसे ले रहे हो, सब में ऐसे ऐसे लेना है, या सब में वैसे 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 लेना है, ऐसे कर लो y2 है ना, हाँ 4 हो जाएगा वो, ये कितना आ जाएगा, तुम आते तो यही काम कराओगे, ये -7 है, बीच में सरकारी साइन माइनस का है, ये -2 है, -7 + 2 -5, आधा काम तो यही कराओगे तुम, समझ में आ रही नहीं आ रही, तो आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा इसमें प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नहीं आएगा 4 नंबर में, अच्छा ये तो रह गया भाई, 1/25 मेरे को मालूम है कितने बच्चों का आया है ये, लेकिन मुझे इस क्वेश्चन के लग रहे हैं चांस, लेकिन आपको नहीं अब क्या एक बढ़िया सवाल नहीं लग रहा आपको ये, बाकी डायमंड की जगह कौन खो सकता है, सॉरी यहाँ कौन सा पत्ता खोया है, हो सकता है डायमंड खो जाए, क्वीन खो जाए, किंग खो जाए, तो भाई आपको हिसाब से तैयार करना है अपने आप को, स्पीड 13 होते हैं, 13/52, 39/52, और फिर बाकी रिमेनिंग, इसमें कॉम्बिनेशन लगाते हो या सिंपल करते हो आप, कॉम्बिनेशन से कर लो या सीधा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से कर लो आप, सिंपल एक बार डिस्कस कर लेते हैं, क्या खोया है यहाँ पे, क्या खोया है, क्या खो गया, एस खो गया, एस कितने होते हैं, मैं ऐसा लिख दूं आम भाषा में, ये पी ए हो गया, ये क्या हो गया, पी बी हो गया, अब बाकी पत्तों से कितने एस निकालने हैं, कितना आएगा बताओ जरा, थ्री C2 अपॉन, क्या बच्चे तो ऐसे लिखते हैं इसको, मैं कर रहा है भाई, मैं मत करो, अगर मैं नहीं करोगे तो कैसे करेंगे इसको, 3/51 इंटू, ये कैसा लगता है आपको, हाँ चलो कोई बात नहीं यार, इनको ऐसे, ये है, ये है, हाँ और ये पब्लिक भी कितना होगा 4C2 अपॉन, कुछ लोग ऐसे करते हैं और ज्यादातर जनता कैसे करती है, इनटू, ये बेस थ्योरम का सवाल है, सनी जी मानते हैं, तलवार साहब कोई दिक्कत है, तकलीफ है, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब भ्रम है, हटा दो, ये रचित के लिए है केवल, ये दिस इज नॉट आवर ट्रेन, मतलब होता है लेकिन हम नहीं करेंगे। मैं किसी को एक सवाल करा रहा था अभी, किसको करा के आया हूँ मैं, हाँ निशार्थ को कराया है मैंने, किसी और पेपर में था, ये क्लियर है आपको, ये पेपर ठीक लगा आपको, एक पेपर में आपको खुद करने के लिए भेज रहा हूँ मैं, पार्ट बी का ही एक पेपर खुद घर के लिए है, सैम्पल क्वेश्चन पेपर है वो, साथ में उसका सोल्यूशन ही भेज रहा हूँ, आज मैम ने किया है वो अटेम्प्ट, होता क्या है मैम अटेम्प्ट करती हैं और होता क्या है आप लोगों के अगली अगले टेस्ट में उसमें नंबर आ जाते हैं, ये बेस बनाती है, लेकिन कहीं ना कहीं पेपर बहुत अच्छे हैं, सीबीएसई का सैम्पल पेपर हमेशा डिफिकल्ट रहता है, आप कभी भी देख लेना, संडे को पूरा टेस्ट होगा 3 घंटे का, फुल दोनों बुक का आएगा, कल नॉर्मल क्लास है 8 से 1 दिन में, ठीक है अनिल जी, बाय बाय। आज का टाइम को पता लगता है हमारी क्लास, ये तो पता चला
थोड़ा राउंड तक